हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सोनापुर नाम के एक गांव में सेठ भगतराम रहता था। सेठ को लोगों का बहुत प्यार मिलता था। वो सबकी मदद करने में हमेशा ही आगे रहता। एक बार एक जरूरतमंद उसके पास पहुंचता है। सेठ जी, सुना है आप सबकी मदद करते हो। मुझे भी बड़ी जरूरत आन पड़ी है। जमीन की फसल अच्छी नहीं हुई, खाद के लिए कुछ रुपए की जरूरत है। तू अब बोल रहा है थारी जमीन मारी जमीन, कुछ रुपए क्या तू लाखों ले ले। पर तू 2 मिनट लेट हो गया। काश तू पहले आया होता। तू तो जानता है मैं कितनों की मदद करता हूँ। अभी एक जरूरतमंद को पैसे दे दिए मैंने। बीरबल उदास होकर वापस लौट जाता है। रास्ते में उसे नागेंद्र मास्टर मिलता है, जो कि गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा और समझदार शिक्षक था। बीरबल की तकलीफ सुनकर वो कहता है, बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपना खाता खोलो, उसी में पैसे जमा करो। जब जरूरत होगी तो बैंक लोन देगा। मेरा एक दोस्त है शहर में, उसे कहकर एक एटीएम मशीन यहाँ भी लगवा देता हूँ। बीरबल और नागेंद्र बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से गांव का जाना माना पंडित रामप्रसाद गुजरता है और उन दोनों की बातें उसके कानों में पड़ती हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात है। एकदम मशीन लगवाओ। गांव वालों की जहां मदद हो वहां हम सब तुम्हारे साथ हैं। 2 दिन बाद ही शहर के बैंक मैनेजर अपने लोगों के साथ गांव में एटीएम मशीन लगाने आते हैं। पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो जाता है और सेठ भगतराम और पंडित जी की अनुमति से काम शुरू होने ही वाला होता है कि भीड़ से एक आदमी नंदू कहता है, पर किस जमीन पर मशीन लगे ये कौन बताएगा? कौन सी भूमि उचित है ये तो पता करो। अच्छा काम करना है तो ये सब तो देखना चाहिए ना। बात तो चौकी कह रहा छोरा। जाओ एक पीतल का लोटा लेकर आओ। लोटा जिस ओर जाएगा वही भूमि मशीन के लिए उचित होगी। रामप्रसाद जैसे ही नीचे मटकी रखता है, वो आगे बढ़ती हुई नंदू के घर के पास पहुंच जाती है। उत्तम, अति उत्तम, मशीन लगाओ। मशीन लग जाती है। सभी अपने पैसे एटीएम में जमा करना शुरू करते हैं। उसी रात सेठ और पंडित दोनों नंदू के घर पहुंचते हैं। चलो नंदू, पैसे निकालने का समय हो गया। कैसे मूर्ख बनाया सबको, और पंडित के ये करतब। कितने सालों से सभी को लूट रहा है भगत राम, और ये लोग मुझे ही भला आदमी समझते हैं। नंदू के घर से सीढ़ी के रास्ते तीनों एक सुरंग से होते हुए जमीन के नीचे ठीक वहीं पहुंचते हैं जहां एटीएम मशीन लगी थी। इतना धन है इन लोगों के पास, पता नहीं था मुझे। कौन सोचेगा इन सब के पीछे आप हैं सेठ जी। भगत राम, रामप्रसाद और नंदू की साजिश का शिकार सभी गांव वाले हो जाते हैं। इसी तरह 1 महीने बाद जब एक किसान एटीएम से पैसे निकालने जाता है, स्क्रीन पर 0 बैलेंस देख वो हैरान हो जाता है। ये सब क्या? ये शहरी मशीन झूठी है। मास्टर जी ने हमको ठगा है। भीमा पूरे गांव वालों को इस बारे में बता देता है और सभी भीमा पर टूट पड़ते हैं। काहे तो हर पर भरोसा किए हम। पुलिस को बुलाओ और हटाओ इस मशीन को, यही है सारी फसाद की जड़। पैसे का माध्यम बंद ना हो जाए इसलिए डरकर भगत राम कहता है, मशीन तो अच्छी भली है, कल मैंने भी तो पैसे निकाले थे। ये तो मास्टर जी की चाल है। प्रभु से डरो मास्टर, पुलिस गांव में आई तो गांव का ही नाम खराब होगा। निकालो इस चोर को गांव से। सभी नागेंद्र को गांव से बाहर निकाल देते हैं और वो गांव की सीमा के पास टेंट लगाकर किसी तरह सोता है। मैं पता करके ही रहूंगा ये सब किसकी करतूत है। नागेंद्र रात को छिपकर नंदू के घर के बाहर जाता है और उनकी बात सुन लेता है। कल एक भूमि पूजन के लिए मुझे बुलाया गया है। नंदू तो अपना चुंबक लेकर तैयार रहना, जहाँ जहाँ कहूँ वहाँ बढ़ाना, और उसी तरह जिस तरह एटीएम मशीन लगने वक्त सबको मूर्ख बनाए थे फिर से बना देंगे। नागेंद्र गांव वालों को सब कुछ बता देता है। इस सब से अनजान रामप्रसाद फिर से लोटे को जमीन पर रखता है, पर इस बार लोटा आगे ही नहीं बढ़ता। क्या हुआ ठग विद्या काम नहीं आई? पंडित जी। पुलिस तीनों चोरों को उसी सुरंग में डाल देती है और सभी गांव वाले मशीन में अपना घर का कचरा गोबर डाल देते हैं। पंडित, सेठ और नंदू सब चिल्लाते हैं, अरे हमारा दम घुट रहा है, छोड़ दो हमें, छोड़ दो।
नागेंद्र से सभी माफी मांगकर उसे इज्जत के साथ गांव वापस ले आते हैं और तीनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। धौलपुर गांव में कंगाली लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो और उसकी पत्नी गांव के चौराहे के पास अपना चाइनीज फूड का ठेला लगाता था। गांव के लोग उसके खाने को बहुत पसंद किया करते थे। क्या बात है कंगाली भैया, क्या जबरदस्त मोमोज बनाए, खाते के साथ एकदम मजा ही आ गया। ये हमारी लुगाई लूली का कमाल है। एक बात समझ नहीं आई, आप धौलपुर गांव के और भाभी चाइनीज कैसे? एक बार हम अपने दोस्त के साथ नेपाल घूमने गए थे। वहाँ उनके हाथ का खाना खाते ही हमें उनसे प्यार हो गया और हम लूली जी को ब्याह कर यहाँ ले आए। अरे वाह वाह, क्या लव स्टोरी है, नेपाल से चाइना का स्वाद। ऐसे ही कंगाली लाल और लूली की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लूली अपने हाथों से चाइनीज खाना बनाती थी और कंगाली लाल बाजार जाकर उन्हें बेच आता था। ओह माय डियर लूली, तुम्हारे हाथ पे तो जादू है, आज भी सारा खाना बिक गया। मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में बहुत अच्छी लगती है। आज तुम्हारी वजह से ही हमारा बिजनेस कितना फल फूल रहा है। ये तो मेरा फर्ज हुई। अगले दिन कंगाली लाल अपना खाने का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचता है और वहां देखता है कि पास में ही बड़ा सा चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है। उसमें कई तरह के रंग बिरंगे लाइट भी लगी हैं और बैठने के लिए सोफा लगा है। कंगाली लाल रेस्टोरेंट को देखकर हैरान हो जाता है। अरे कितना बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट है, एक दिन मैं भी ऐसा ही रेस्टोरेंट खोलूंगा। कंगाली लाल रोज की तरह अपना ठेला चौराहे के किनारे पर लगा लेता है। तभी वहां पर लंबी सी सफेद कलर की गाड़ी रुकती है। उसमें से एक सूट बूट टाई पहने काला चश्मा लगाए व्यक्ति उतरता है और वो कंगाली लाल के ठेले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बताइए सर, आपको क्या खाना है? मेरे पास एकदम हाइजेनिक और स्वादिष्ट खाना मिलता है। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि मैं रात चलते किसी ठेले से खाना खाऊंगा? माना कि मेरे पास आपको बिठाने के लिए अच्छा और महंगा सोफा नहीं है, एसी लगा हुआ रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन मेरा खाना एक बार खाइएगा तो फिर बार बार खाने आइएगा। तुम्हें अपने खाने पर इतना कॉन्फिडेंस है, ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हारे खाने में? इस सारा खाना हमारी नेपाली लुगाई एकदम चाइनीज स्टाइल में बनाती है। उसके हाथ के मोमोज तो इस गांव में वर्ल्ड फेमस है। तभी मनी लाल धक्का मारकर कंगाली लाल का ठेला गिरा देता है और हंसने लगता है। ये भिखारी का ठेला मेरे शानदार रेस्टोरेंट के बाहर नहीं लगेगा। ऐसा क्यों करते हो भाई साहब? गरीब के पेट पर क्यों लात मार रहे हो? मेरे शानदार रेस्टोरेंट के सामने ये बाहर भिखारी वाला ठेला लुक खराब कर रहा है। कंगाली लाल उदास होकर अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुई, आज आपका सारा खाना बिक गई? नहीं लूली, गांव में एक बड़ा सेठ ने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, मेरा ठेला उठाकर फेंक दिया। ये लोग अपने आप को समझती क्या है? मैं जाकर सेठ से बात करती है। तभी वहाँ पर लूली का भाई मोइंग आ जाता है। वो अपनी बहन और जीजा को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ दीदी, तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं मेरे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसे करके लूली ने मोइंग को सारी बात बता दी। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, उस मनीलाल को तो दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। उसके पास बहुत पैसा है और वो अपने आसपास गरीबों को देखना नहीं चाहता है। मोइंग पूरे गांव में मोमो चैलेंज का पोस्टर लगा देता है। मनीलाल को खुला चैलेंज करता है, अगर वो एक दिन में उससे ज्यादा मोमोज बेचता है तो कंगाली लाल कभी भी इस गांव में अपना चाइनीज फूड का ठेला नहीं लगाएगा। ये खबर मनीलाल तक पहुंचती है। उस भिखारी कंगाल की इतनी हिम्मत की मुझे चैलेंज कर रहा है। मनीलाल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है
ऐलान करता है जो एक दिन में सबसे अधिक मोमोज खाएगा उसे वो 1 लाख का इनाम देगा। मैंने कहा था ना, मनीलाल के पास बहुत पैसा है, पैसों से वो लोगों को खरीद लेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा जादुई मोमोज मशीन बनाऊंगा वो मनीलाल भी अपना रेस्टोरेंट छोड़कर हमारे ठेले से ही मोमोज खाने आएगा। मोइंग जादुई मोमोज मशीन बनाता है। वो मशीन तरह तरह के फ्लेवर्स के मोमोज बनाती है। कंपटीशन शुरू होता है। पहले गांव के ज्यादातर लोग पैसे के लालच में मनीलाल के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। तभी मोइंग अपनी जादुई मोमोज मशीन को चालू करता है। उस मशीन में कई तरह की लाइट जलने लगती हैं। सारा सर्विस ऑटोमेटिक होता है और पैसा डालने के बाद लोग अपने पसंद के फ्लेवर मोमोज खा सकते हैं। अभी तक कोई आई क्यों नहीं? टेंशन मत लो मेरी बहनी, जल्दी लोग आने लगेंगे। लोग जादुई मोमोज मशीन की ओर आकर्षित होकर आने लगते हैं। गांव में आज तक किसी ने भी ऐसा जादुई मोमोज मशीन नहीं देखा था। लोगों को लूली के फ्लेवर वाले मोमोज बहुत पसंद आने लगते हैं और वो एक बार खाते हैं और फिर अपने आप को रोक नहीं पाते। मोमोज मैजिक मशीन के बाहर भीड़ लग जाती है। ऐसा क्या है उस मशीन में जो लोग इनाम की राशि सुनकर भी वहां से मोमोज खाने जा रहे हैं? मनीलाल खुद चलकर मोमोज मैजिक मशीन के पास जाता है। बंद करो इस मोमोज मशीन को। हमारे रेस्टोरेंट में हाईटेक सुविधा है, आप सभी मेरे रेस्टोरेंट में आइए। अरे लेकिन जो स्वाद कंगाली लाल के मोमोज में है और कहीं नहीं मिलेगा। मनीलाल सोचता है ऐसा क्या खास है इसके मोमोज में, और वो भी कंगाली लाल के मोमोज खाने लगता है। मनीलाल ने आज तक इतना अच्छा मोमोज कभी भी नहीं खाया था। मैंने आज तक इतना टेस्टी मोमोज नहीं खाया। रेस्टोरेंट में बड़े बड़े शेफ हैं, लेकिन वो भी इतना टेस्टी मोमोज नहीं बना पाते। ये सब तो हमारी लुगाई लूली का कमाल है। मनीलाल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो कंगाली लाल से माफी मांग वापस शहर चला जाता है और अपने रेस्टोरेंट को भी बेच देता है। कंगाली लाल फिर से अपना मैजिक मोमोज का ठेला लगाने लगता है। गांव वाले अपनी पसंद के मोमोज उससे खाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।